हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 वसंत भाग 3। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया, जो कि थी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसमें कुछ इतना है नहीं, बस चिट्ठियों की जानकारी, चिट्ठियों का महत्व था, तो हम लोगों ने देखा उसे भी। और आंसर क्वेश्चंस मैंने बस अभी आपको जो नेसेसरी उतना सिर्फ दिखाया, बाकी हम बाद में क्लास जब स्टार्ट होगा तब वहाँ में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको डिटेलली। तो आज हम पढ़ेंगे भगवान की डाकिये। ठीक है, भगवान के डाकिये। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। अरे पक्षी मतलब चिड़िया, बादल मीन्स बादल। ठीक है, क्लाउड। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो चिड़िया और बादल है वो सारे जो क्या है, भगवान के पोस्टमैन है। डाकिये मीन्स पोस्टमैन है, जो एक महादेश से दूसरी महादेश को जाते हैं। मतलब जैसे बादल यहाँ से वहां चलती रहती है ना, तो चिड़िया भी क्या है, उड़ती रहती है। तो वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के, केवल उनको क्या है, उड़ते जाना है। तो वो बादल भी क्या है, ऐसा एक जगह से दूसरी जगह बादल चलते रहते हैं ना। तो इसी तरह बोला है कि जो चिड़िया और बादल है वो किसके डाकिये है, भगवान की डाकिये मीन्स पोस्ट मास्टर। दूसरे महादेश को जाते। ठीक है, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बचते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, जो मनुष्य है वो भले ही क्या है, इस बादल इस चिड़िया की संदेश को ना समझे ना, उनकी जो मैसेजेस है हम ना समझ पाए, लेकिन क्या है, वो सदैव किस किस को समझाती है, उनकी चिट्ठियां किसको पढ़ के सुनाती है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़। इन सारी चीजें जो ये सारी जो चीज है, ये सारी जो क्या है, इनकी भाषा भी समझती है, इनकी बातें भी समझती है, और ये इन्हीं को संदेश देती है। ठीक है, यही उनकी चिट्ठियां पढ़ पाती है, जो भगवान से लाए हुए होते हैं। ठीक है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है। वो मनुष्य जो क्या है, केवल एक ही चीज को मन में रखते हैं कि जो चिड़िया है वो एक देश से दूसरे देश तक का क्या करते हैं, स्मेल को पहुंचाती है, सुगंध। ठीक है, सुगंध मीन्स स्मेल। और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है। तो हवाओं में क्या है, एक देश के जो हवा वहाँ का सुगंध जो क्या है, वो चिड़ियों की पंखों में उड़कर दूसरे देश तक को समा जाता है। दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, और वो क्या करता, और जो बादल है वो एक देश से दूसरे देश तक, मतलब दूर दूर तक जाकर क्या होता है, एक देश की गर्माहट को सूंघते हुए दूसरे देश में बादल बन के गिर जाता है। तो ये केवल क्या है, भगवान के डाकिये। ठीक है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश एक शहर से दूसरे शहर को जाते हैं। ठीक है, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मतलब जो कवि है वो कह रहे हैं कि हम जो क्या है वो समझ नहीं पाते कि, लेकिन क्या है, मगर उनकी लाई चिट्ठियां, जो बादल और चिड़िया जो चिट्ठी लेके आते हैं, पक्षी जो चिट्ठी लेके आते हैं, उसको केवल कौन पढ़ पाते हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बचते हैं। तो केवल ये सारी चीजें ही इनको पढ़ पाते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं, वो क्या करते हैं, तुक्का मारते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, मतलब पढ़ नहीं पाते, केवल समझने की कोशिश करते हैं, आंकते हैं कि एक देश की धरती मतलब अब एक इंडिया है। ठीक है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है, मतलब दूसरे देश को सुगंध बेचती है। और वो कैसे बेचती है, और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है। तो हवाओं के माध्यम से क्या है, जब पक्षी पंख फैला कर उड़ती है, तो जितने हवा है उनके पंखों में घुस जाते हैं। बोलते हैं कितना कंपनी इधर पंछियों में घुस जाती है। और एक देश का भाप क्या है, एक देश का, जब वाटर पेपर रिसाइकलिंग आप सुना होगा, जब ज्यादा गर्म होता है, पानी सूख देता है, तो वो जब वाटर पेपर बन के ऊपर जाता है भाप, एक देश का भाप क्या होता है, बादल बन के दूसरे देश पर पानी बन के गिरता है। एक देश में बादल बना और दूसरे देश में वही पानी बन के गिर जाता है। तो ये दो जो क्या है, चिट्ठी